ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 6 पूरा कर लिया था। आज हम चैप्टर नंबर 7 त्रिकोणमितीय सरल समीकरण का अध्ययन करेंगे। ठीक है, मैं चैप्टर 7.1 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको त्रिकोणमितीय सरल समीकरण बता देता हूँ। वो हमारे चैप्टर में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखो पहली सरल समीकरण आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। मैंने इसका आधा रूप पहले वाली वीडियो बता चुका हूँ। वो आप पिछले वाले वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? एक होता है। ठीक है, अगर मैं कोस स्क्वायर थीटा का मैं प्रक्षेपण कर दूं तो क्या होगा? देखो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो ये घात 2 है, इसका मैं इसको उधर भेज दूं तो क्या हो जाएगा? ये रूट में से जो हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखो इस साइन को उधर प्रक्षेपण कर दूं तो क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आगे देखो वैसे इसमें कोस थीटा बराबर क्या आ जाएगा? रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपकी पहली सरल समीकरण द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं 2 नंबर सरल समीकरण। 2 नंबर सरल समीकरण क्या होती है बताओ? वो होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। तो अब इस एक का प्रक्षेपण कर दूं मैं तो क्या जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है, फिर इस घात 2 को उधर भेजता हूँ, प्रक्षेपण करता हूँ तो क्या होता है? टेन थीटा बराबर क्या जाएगा? रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो अगर मैं इस टेन को उधर लेके चला जाऊँ तो क्या होगा? देखो तो हो जाएगा इसमें सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, अब देखो अब मैं इसमें से कौन सा मान किधर ले जाऊं? देखो अगर मैं इस एक का प्रक्षेपण कर दूं तो क्या हो जाएगा मेरे पास में? टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ गया। फिर इसका करते हैं टेन थीटा बराबर रूट सेक स्क्वायर थीटा। आपको पता है घात अगर हम प्रक्षेपण करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगी? करने चिन्ह बदल जाती है या रूट में। तीसरी सरल समीकरण आपकी सरल समीकरण क्या है? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो जैसे इसमें क्या था वैसे इसमें कर दो तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा बराबर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। इसमें मैंने 2 पर कर दिया क्या? तो इसमें ये वाला हो गया ना? अब देखो इसमें क्या करना है हमारे पास में? सेक थीटा बराबर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये ऊपर वाला हो गया ना? ठीक है, अब आगे चलो। इसमें देखो कोट स्क्वायर थीटा का प्रक्षेपण कर दूं तो क्या जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर देखो अब इस एक का प्रक्षेपण कर दूं तो क्या आएगा? कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है, फिर कोट थीटा बराबर क्या जाएगा? रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ये सरल समीकरण है। ये आपके पूरे 7वें चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2-3 मैंने बता दी थी। देखो टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है, और कोट थीटा बराबर क्या होता है? कोस थीटा बटा साइन थीटा। इनके बारे में मैंने सबसे पहले वीडियो में
प्रस्ताव में बता दिया था। ठीक है, इंट्रोडक्शन में पता चल गया। अब देखिए 7.1 चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मेरे को पता है त्रिकोणमिति बहुत ही बच्चों को ऐसे डिफिकल्ट लगती है। देखो मैं कुछ ऐसे मेरे तरफ से कुछ रूल है वो लिख दो पहले। एक पहला रूल है, आपके दो पक्ष होते हैं LHS और RHS। तो हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, LHS को हल करते हैं, इसके आधार पर RHS का मान आ जाता है ना। तो देखो सर्वप्रथम LHS को हल करते हैं। आपके दो बुक्स होते हैं LHS और RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, बायां पक्ष और दायां पक्ष। ठीक है, 2 नंबर, अगर LHS हल कर सकते हो, कर लिया, मान आगे सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखो अगर ये नहीं हो रहा आपको, कोई भी दिया हुआ तो उसको किस पे चेंज करेंगे, फिर देखो सर्व समीकरण लगाएंगे। सर्व समीकरण या सूत्र। मान लो आपको दिया हुआ tan स्क्वायर थीटा दिया हुआ इंटू cos स्क्वायर थीटा दिया हुआ, बराबर क्या करना है, हमें sin स्क्वायर थीटा लाना है। जैसे देखो ये दिया हुआ tan स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा लाना है। तो कैसे करोगे, तो सर्व समीकरण लगा सकते हैं। यहाँ पर tan का क्या होता है sin स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। cos से cos कैंसिल हो गया, बच गया sin स्क्वायर थीटा। माना गया, इस प्रकार हम कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, आगे सर्व समीकरण सूत्र लगा दिया। उसके बाद में अगर ये नहीं हो रहा है तो कोई भी मान दिया हो तो उसको किस में चेंज करेंगे, sin थीटा या cos थीटा में बदलेंगे। किससे बदलेंगे, sin थीटा या cos थीटा में बदलेंगे। ठीक है, 3 नंबर हो गया। 4 नंबर क्या होगा, अगर ये हो गया तो हम क्या करेंगे, इसमें एलसीएम लेंगे। लैसा लेके इसको हल करेंगे। अगर ये भी एलसीएम लिया हुआ है तो क्या करेंगे, 500 नियम क्या हो गया, लगाएंगे, कॉमन लेंगे। क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, उसके आधार पर हम हल करेंगे। देखो जैसे देखो sin स्क्वायर थीटा है प्लस sin थीटा और cos स्क्वायर थीटा है। इसमें देखो कॉमन क्या आ रहा है, sin थीटा कॉमन आ रहा है, तो sin थीटा यानी यहाँ पे sin क्यूब कर दो, sin थीटा को कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, sin थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ गया, sin थीटा। इस प्रकार हल करेंगे। ठीक है, आगे देखो, आगे अगर ये भी हो गया तो देखो आगे करेंगे 6 नंबर में हरों का परिमेयकरण। क्या करेंगे, हरों का परिमेयकरण करेंगे। ठीक है, अगला रूल है 7वां, ये 7वीं ध्यान रखना। ये आप अगर ये नहीं याद रखोगे तो ये सॉल्व करने में आप इस सवाल को स्टार्ट, कई बच्चे क्या होते हैं इसको स्टार्ट में नहीं कर पाते हैं, तो इनके आधार पर हम स्टार्ट करेंगे तो आंसर भी आ सकते हैं। एलएचएस को आरएचएस के अनुसार हल करेंगे। ठीक है, ये 7 रूल है, वो आपको ध्यान में रखने हैं। आगे अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7.1। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, लिख देता हूँ। कोण थीटा के लिए सभी त्रिकोणमिति अनुपातों को
अनुपातों को सेक थीटा के रूप में बदलिए, व्यक्त करना। यानी हमारे पास देखो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन, कोट, सेक और कोसेक, ठीक है। यानी इसको छोड़ के, यानी इसको हम सबके साथ में इसका संबंध बनाना है, ठीक है। तो कैसे करते हैं, पहले सर निकालने क्या लिखी थी, देखो पहले सर निकालने क्या लिखी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक होता है, ठीक है। इसको चेंज करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर वही साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो चूंकि कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1/सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो इसको किस में चेंज कर देंगे, साइन थीटा 1 माइनस 1/सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1/सेक स्क्वायर थीटा। अब इसका रूट करें तो ये इससे रूट हट जाएगा, सेक थीटा बच जाएगा, तो क्या जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रूट यहाँ पड़ेगा बट्टा सेक थीटा। ये इसमें क्या आ गया, साइन थीटा के साथ में इसका संबंध आ गया ना। आगे देखते हैं 2 नंबर, कोस थीटा बराबर क्या होता है, 1/सेक थीटा, ये इसके साथ संबंध आ गया। अगला देखते हैं टेन वाला, टेन स्क्वायर थीटा बराबर मैंने बताया था आपको 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये संबंध बताया था। तो क्या करेंगे इसको, टेन थीटा बराबर क्या आएगा, √सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ गया। अगला देखो आप वैसे करो ना, तो शुरुआत में ऐसे भी कर सकते हो। देखो इसके साथ त्रिकोणमिति व्यक्त कर सकते हो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा, 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है। आगे देखो टेन थीटा बराबर क्या आएगा, √सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, 2 3 बचे कितने, 2 और बच गए, कोट और कोसेक। कोट और कोसेक कैसे लिखोगे, कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा बराबर क्या होता है, 1/tan थीटा होता है। होता है क्या होता है ना। तो देखो tan थीटा का मान क्या है, यहाँ पे √सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो देखो कोट थीटा बराबर क्या लिख सकता हूँ, 1/√सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है। आगे चलते हैं कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, देखो कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin होता है। क्या होता है, 1/sin, क्या होता है, 1/sin थीटा होता है। तो sin थीटा का मान मैंने क्या लिखा, sin थीटा का मान हमारे पास क्या था, देखो √सेक स्क्वायर थीटा माइनस ये आया था ना, तो ये क्या लिख दें यहाँ पर, कैसे करेंगे, देखो ये हो गया 4, ये हो गया 5, ठीक है। तो कोसेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा बराबर आ जाएगा 1/√सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1/सेक थीटा। अब ये ऊपर चला जाएगा तो क्या आएगा, सेक थीटा बटा √सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। इस प्रकार थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को मैंने किस में चेंज कर दिया, सेक थीटा में व्यक्त कर दिया। अब 2 नंबर क्वेश्चन है इसके जैसा ही है, ठीक है। उसको साइन कोस, साइन सेक और टेन कोट को
व्यक्त करना है। आगे हम क्वेश्चन करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। ये लिखो देखो 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या है, यानी एक क्वेश्चन नहीं है, वैसे मान लो निम्नलिखित तो सर्व समीकरणों की सहायता से सिद्ध करो। क्या करो? सिद्ध करो। यानी सवाल जो भी सवाल आएंगे उनके अंदर हमें क्या लगानी है, सर्व समीकरण या सूत्र लगा के इनको हल करनी है। तो पहला क्वेश्चन आपसे है, स्टार्ट करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन से। तो देखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ गया, कोट स्क्वायर थीटा। इस क्वेश्चन को करते हैं। तो देखो मैंने आपको क्या कहा था पहले, कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, मैंने अभी भी लिखाया था आपको। पहले देखो ये क्या है, LHS और ये क्या है, RHS। हम इसको किसके बराबर डालें, इसके बराबर। तो LHS लेने पर LHS लेने पर तो देखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब देखो कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। तो मान लेते हैं तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोस ये कोस स्क्वायर थीटा बटा पहले इसमें कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लेते। इसमें कॉमन क्या है, कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। तो आगे क्या करेंगे, इसको कोस स्क्वायर थीटा इसको ऐसे बना कर दें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बटा क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा क्या होते हैं, प्लस। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होते हैं 1। इसकी जगह मैं लिख दूँ 1। तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर इनको क्या जाएंगे 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। इनको करेंगे तो क्या आ जाएंगे कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा क्या जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। सिद्ध। अब देखो अगले देखते हैं। देखो इसको एक तरीका और है करने के लिए, अगर एक कर सकते हैं इसको, ये तो एक तरीका और है इसको करने के लिए, कर सकते हो बताओ। देखो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो गया, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा है तो ये किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ मैं, तो कौन क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। वैसे भी कर सकते हैं, हटा दो इसको। देखो इसको एक तरीका और लिख दो, इसका एक तरीका, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा, होता है ना। तो देखो इसकी जगह मैं क्या लिख दूं, कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। तो देखो
कोसेक स्क्वायर थीटा सॉरी कोस स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1/4 साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1/4 साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो कोई बात आ गई ना, तो इसको लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। इस प्रकार भी कर सकते हो, इतना तो आपको करना पड़ेगा। उसके आगे ऐसा भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो। आगे चलते हैं चार्ट में क्वेश्चन। चार्ट में क्वेश्चन क्या आपकी सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या है 1। यानी इसका मान कितना लेना है 1। तो एलएचएस लेने पर एलएचएस लेंगे तो मैंने क्या कहा था, अगर कोई भी मान हो इसमें देखो सोर्स में क्या लग रही है क्या नहीं लग रही, इसके अंदर और क्या कर सकते हैं, इसमें देखो साइन इसको किस में चेंज कर सकते हैं साइन कोस में, इसको साइन इसको भी कोस में, इसको साइन और कोस में चेंज कर दो। तो देखो साइन और कोस में चेंज करते हैं तो देखो सेक थीटा इज पहले तो सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, इसको मैंने चेंज कर दिया। सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा। यहाँ पे लिख दूंगा 1/cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा बड़ा है 1 माइनस साइन थीटा। अब देखो सेक थीटा बराबर क्या होता है, अभी भी मैंने बताया था 1/cos थीटा होता है ना। अब देखो साइन टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। क्या होता है कोस थीटा। तो क्या कर दूं साइन थीटा बटा कोस थीटा। अब इनका देखो एलसीएम लेंगे देखो इन दोनों का, इसकी तो आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बटा कोस थीटा। क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और कोस थीटा। अब देखो इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये तो क्या हो गया कोस स्क्वायर थीटा। अगर इसको घुमाएंगे तो देखो ये क्या हो गया 1 माइनस ए माइनस बी ए प्लस बी, क्योंकि ए माइनस बी ए प्लस बी बराबर क्या होते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको करेंगे देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो एक का वर्ग कितना होता है एक ही होता है। ठीक है, और इसको गुणा करेंगे तो कितना की कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं कोस स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा, दोनों पढ़ के कितने बच गए 1। ये आपके यानी इतनी सिद्धम ये इसको हेंस प्रूफ भी बोल सकते हैं। इस प्रकार हम क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आपको 5छठा क्वेश्चन आपको करने 7वां क्वेश्चन में करवा रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल। रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या है टेन थीटा प्लस कोट थीटा। ये सिद्ध करना है। तो एलएचएस लेंगे लेंगे तो देखो मैंने क्या कहा था, पहले कोई सर्वस निकालती है तो सर्वस निकाला तो या एलएचएस द्वारा करते हैं। अब देखो इसमें कोई सर्वस निकाल लग रही है क्या नहीं लग रही, तो पहले लिखो एलएचएस सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसमें देखो
इसको मैं किस में चेंज कर सकता हूँ, 1 cos में इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 1 sin। तो इसको लिख दिया मैंने, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 cos स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 देखो अगर ये सेक थीटा बराबर 1 cos होता है तो सेक स्क्वायर थीटा भी क्या होता है 1 cos स्क्वायर होता है। ठीक है, ध्यान में 1 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 sin स्क्वायर थीटा। इनका से लेंगे तो क्या आएगा cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। अब देखो मैं इसका इसमें भाग देता हूँ तो cos से cos कट गया, बचा क्या sin स्क्वायर थीटा, तो क्या आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा। इसका मैं इसकी भाग देता हूँ तो sin स्क्वायर थीटा से sin स्क्वायर थीटा कैसे बच गया, क्या cos स्क्वायर थीटा बच गया ना। अब देखो अगर समझ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होती है। ठीक है, तो क्या जाएगा यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ a रूट cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, रूट 1 का वर्ग कितना होता है 1 होता है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 cos थीटा, तो यहाँ पे क्या जाएगा sin थीटा। अब देखो 1 बराबर क्या है, 1 बराबर क्या है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बटा sin थीटा cos थीटा। अब मैं इसका भाग इसमें दूंगा, फिर इसका अलग भाग देते हैं sin स्क्वायर थीटा बटा sin थीटा cos थीटा। ये कैंसिल बचेगा क्या sin थीटा बटा cos थीटा। यहाँ पे देखो cos स्क्वायर थीटा sin थीटा cos थीटा कैंसिल बच गया क्या cos थीटा बटा sin थीटा। तो देखो ये तो क्या होता है किसके बराबर tan की, और ये किसके बराबर होता है cot के, तो क्या जाएगा tan थीटा प्लस cot थीटा। ये क्या हो गया हैंस प्रूव्ड। देखो फिर से देख लो, देखो हमें एलएसएस लेके याद करना है, क्या लाना है tan थीटा प्लस cot थीटा लाना है। एलएसएस लेंगे तो देखो sec स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, इसके क्या होता है 1 cos स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं 1 sin स्क्वायर थीटा। क्योंकि एलसीएम लिया cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा आ गया, ऊपर क्या आएगा इनको लिखेगा। देखो मैं इसका भाग इसमें दूंगा तो cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कैसे, तो क्या जाएगा sin स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या जाएगा cos स्क्वायर थीटा। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो रूट 1 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 cos थीटा sin थीटा। ठीक है, आगे देखते हैं 1 के बराबर क्या होता है sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा होता है प्लस के, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या लिख दिया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख दिया। ठीक है, अब देखो इसका भाग मैं इसमें दूंगा तो इसका भाग इसमें अलग अलग देते हैं, तो यहाँ पर क्या बच गया sin थीटा और cos थीटा, यहाँ पे cos बटा sin। तो sin बटा cos क्या होते हैं tan, और cos बटा sin क्या होते हैं cot होते हैं।